क्या आप जानते हैं कि 15 साल का एक लड़का, जिसकी उम्र में बच्चे वीडियो गेम खेलने और स्कूल की होमवर्क में बिजी रहते हैं, उसने दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक नासा को हैक कर लिया था। जी हाँ, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है। ये कहानी है जोनाथन जेम्स की, जो इतिहास में सबसे कम उम्र का हैकर बना। आइए जानते हैं इस अनोखी कहानी को, जहां जोनाथन की तेज बुद्धि और कंप्यूटर स्किल्स ने उसे साइबर क्राइम की दुनिया का बादशाह बना दिया। At the age of 15, Jonathan James Jonathan James of Jonathan James, a true mastermind hacker. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनटोल्ड टीवी पर, जहां हम लाते हैं अपराध से जुड़ी रोचक कहानियां और ऐसे विषय जो अक्सर सबके सामने नहीं आते। यहां आपको सच्चाई का एक नया नजरिया मिलेगा और वो बातें जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक और दिलचस्प सफर, सिर्फ अनटोल्ड टीवी पर। जोनाथन जेम्स का जन्म 12 दिसंबर 1983 को अमेरिका में हुआ। बचपन से ही उसे टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर में गहरी रुचि थी। कंप्यूटर उसके लिए एक ऐसा खिलौना था जिससे वह कुछ भी कर सकता था। जब उसके दोस्त बाहर खेलते थे, जोनाथन अपने कमरे में बैठकर कोड्स लिखता और नए नए प्रोग्राम्स बनाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसकी इस रुचि ने उसे एक ऐसी दुनिया में धकेल दिया जहां से वापस आना उसके लिए नामुमकिन हो गया। 1999 में, जब जोनाथन सिर्फ 15 साल का था, उसने नासा को हैक करने की प्लानिंग की। ये सुनने में भले ही इम्पॉसिबल लगे, लेकिन जोनाथन के लिए ये सिर्फ एक चैलेंज था। उसने अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके नासा के नेटवर्क को हैक कर लिया था। नासा के नेटवर्क को हैक करने के बाद लगभग 1.7 मिलियन डॉलर के सॉफ्टवेयर और डेटा को चुरा लिया। इस सॉफ्टवेयर को नासा अपने अंतरिक्ष मिशन और अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करता था। नासा का नेटवर्क इतना सुरक्षित था कि कोई भी इसे आसानी से हैक नहीं कर सकता था। लेकिन जोनाथन ने अपनी तेज बुद्धि और कंप्यूटर स्किल्स का इस्तेमाल करके इसे हैक कर लिया। उसने पहले नासा के सर्वर की कमजोरी को पहचाना। फिर उसने एक बैकडोर का इस्तेमाल करके नासा के सिस्टम में घुस गया। उसके बाद उसने 13 कंप्यूटरों को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया। नासा के एम्प्लॉइज को जब इस हैकिंग का पता चला, तो उन्होंने तुरंत अपने सिस्टम को बंद कर दिया। इसके कारण नासा को 21 दिनों तक अपना ऑपरेशन बंद रखना पड़ा। इस दौरान नासा ने अपने नेटवर्क को रीसेट करने और जांच करने में लाखों डॉलर खर्च किए। जोनाथन जेम्स को जल्दी ही FBI ने ट्रैक कर लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। जोनाथन ने अपनी गिरफ्तारी के बाद कहा कि उसने ये सब मजा और चैलेंज के लिए किया। लेकिन कानून को उसकी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। अदालत ने उसे दोषी ठहराया और उसे जेल की सजा सुनाई। चूंकि वह नाबालिग था, इसलिए उसे कठोर सजा नहीं दी गई। जेल से बाहर आने के बाद जोनाथन जेम्स का जीवन बहुत कठिन हो गया। उस पर हमेशा FBI की नजर रहती थी। उसे बार बार परेशान किया गया और 2008 में उसने अपने जीवन को खत्म करने का फैसला किया। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि वह अब इस दुनिया में और नहीं रह सकता। जोनाथन जेम्स की कहानी हमें कई सबक देती है। पहली बात, टेक्नोलॉजी एक ताकतवर हथियार है, लेकिन इसे सही दिशा में इस्तेमाल करना जरूरी है। दूसरी बात, छोटी सी गलती भी जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। और तीसरी बात, समाज को ऐसे टैलेंटेड युवाओं को सही दिशा देने की जरूरत है। जोनाथन जेम्स एक ऐसा नाम है जो आज भी साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में याद किया जाता है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान को सही तरीके से इस्तेमाल करना कितना महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं।